नमस्कार, मैं आदित्य सिंह हाजिर हूं एक बार फिर आप सभी के सामने। इस वक्त हम मनसे से पालघर थाने जिला अध्यक्ष अविनाश जाधव जी के साथ उपस्थित हैं। इस वक्त हम उनसे जो वैवाहिक शोहड़ा आयोजित किया गया था 26 फरवरी को, उस विषय को लेकर बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने आज लाइव आकर इस बात की जानकारी दी है कि उस शादी को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस पूरे विषय पर आज हम उनसे चर्चा करेंगे। आइए आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से आपने 26 फरवरी को शादी का आयोजन किया था आदिवासी समाज के लिए विक्रमगढ़ में, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार आपके पार्टी प्रमुख ने इस बात का निर्णय लिया है, तो क्या कहना है आपका इस विषय पर? नहीं, हमारे पार्टी प्रमुख ने निर्णय लिया तो हमारे लिए अंतिम रहता है। देखिए, कुछ दिनों से ये सब चालू हो गया कि वापस कोविड आ रहा है, वापस दूसरी बार सब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप अगर आंकड़े देखेंगे तो जिस दिन हमारे महाराष्ट्र के सीएम ने उनका जो वीडियो बना के डाला था, उन्होंने कहा था उस दिन 7000 पेशेंट है पूरे महाराष्ट्र में। उसके 2 दिन के बाद जो आंकड़े आए वो 5000 लोगों के थे। सो वो कम हो रहे हैं। सो अगर कोई बड़ी आपत्ति आने वाली हो तो वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि वो माउथ टू माउथ फैलने वाली बीमारी है कोविड। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, वो कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कहना है कि हज़ारों करोड़ का जो दवाई है वो बन के रेडी है और वो कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा लोग बिंदास मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइज नहीं यूज़ कर रहे हैं, और जो मटेरियल बना के रखा है वो बाहर निकलेगा कैसे। सो मुझे लगता है कि ये कंपनी ने सरकार को दी हुई सुपारी है कि आप कोविड का डर पैदा कीजिए और ये सब सामान लोग खरीदेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। और इसके वजह से ये सब लॉकडाउन के नए नाटक और स्टार्ट। देखिए, जिस जगह पे मैं शादी कर रहा था, विक्रमगढ़ और वो सब डहाणु बीणु करके एरिया है, वहाँ सिर्फ एक एक्टिव पेशेंट है, सिर्फ एक एक्टिव पेशेंट है। सो इसका मतलब क्या है? कौन सी बीमारी वहाँ फैलने वाली थी? जहाँ चाहिए वहाँ उनके मंत्री हज़ारों लोग लेके जाके घूम रहे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ कोविड नहीं है, और यहाँ बेचारी गरीब आदिवासी लड़कियों की शादी होने वाली थी, वहाँ कोविड घूम रहा है। सो मुझे लगता है कि ये दूजा भाव इस सरकार की तरफ से हो रहा है। आज हम लोगों की मांग है कि जो राठौड़ करके उनके जो मंत्री है, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। वो खुद अगर सीएम के आदेश को पालन नहीं कर रहे तो लोग क्यों करेंगे, हम क्यों करें? इसके अलावा आप जब लाइव आए थे तो आपने श्राप शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है सही है ये? मुझे लगता है कि जो लड़कियां रेडी होके बैठी है कि मेरी परसों शादी है, अगर उसको आज पता चल रहा है मेरी शादी नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता था, क्या बीत रही होगी वो लड़कियों के ऊपर? 700-750 लड़कियां पूरी तरह से बंधन के तैयारी करके रेडी है, और उनको बोला जाए नहीं आपकी कल शादी नहीं है, तो क्या होगा? इसके अलावा जो ये पूरा कोरोना का माहौल फैला हुआ है, आपको क्या लगता है ये कोरोना बढ़ने के जो अचानक से कोरोना ये सरकार ने बढ़ाया है, सरकार ने बढ़ाया है। मनसे के बहुत सारे नेताओं का बयान आया, जैसे कि मनसे से सरचिटनीस है संदीप देशपांडे, उन्होंने ट्वीट कर कहा था, अधिवेशन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, और कल रीटा गुप्ता आई हुई थी यहाँ पर, उन्होंने भी कहा कि ये सब ढकोसला है, ये सब इस तरह का। तो मैंने कहा ना, ये कोविड सिर्फ दवाई कंपनियों के लिए आया है। जो माल बन के पड़ा है वो बाहर आना चाहिए, लोग खरीदने चाहिए, इसके लिए ये कोविड आया है, लोगों के लिए कोविड नहीं है। डराने का काम चालू है। मुंबई में अगर आप जाओगे तो अगर मास्क नहीं पहना है या नाक के नीचे है तो ऐसे आपके पीछे बीएमसी वाले भागते जैसे कि आप चोर हो। और उनके मंत्री बिंदास कार्यक्रम ले रहे। उनकी मुंबई की मेयर, उन्होंने उनका हल्दी कुंकू का कार्यक्रम किया, जाके देखिए किसने मास्क पहना था, वहाँ कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, ज़रा हमको भी बताइए। सो ये सब चीज़ नहीं है। मैं यही बोल रहा हूँ कि लोगों के लिए कायदा अलग है, जनता के लिए कायदा अलग है, और सरकार के नेताओं के लिए, उनके चापलूसीगिरी करने वाले लोगों के लिए कायदा अलग है। इसका मतलब आपका कहना है कि जनता के लिए सरकार द्वारा बनाया गया ये नियम अलग है, और जनता की सुनने वाले जो मनसे पार्टी है, मनसे पक्ष जो है, उनके लिए और जनता के लिए ये कानून जो है बना हुआ है। देखिए, एक एक्टिव पेशेंट होके भी मेरे इधर कौन कौन पहुंचा, तो तहसीलदार पहुंचा,
बराबर है, वहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर पहुँचे, वहाँ के प्रांत अधिकारी है, एक महिला है, वो पहुँचे, क्यों नहीं उधर लोग पहुँचे? वो सब जो रैली चल रही थी, शक्ति प्रदर्शन, वो रोकने के लिए क्यों नहीं पहुँचे? जहाँ पे कोविड है वहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा है, जहाँ पे कोविड नहीं है वहाँ हमारे पीछे 3 दिन से पुलिस लगी है, तहसीलदार लगे, प्रांत लगे। सो हाँ, अगर आप सोचेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा ना कि कुछ तो गलत है। तो ये गलत, आप कहीं भी जाते हैं आपके पीछे तो पुलिस होती ही है। देखिए वो अलग बात है कि मेरे पीछे पुलिस रहती है, लेकिन कुछ अच्छा काम, जब मैं कुछ, देखो हम कुछ गलत तो नहीं करते, हम जो करते हैं वो लोगों के लिए करते हैं। ये काम भी मैं लोगों के लिए कर रहा था, वहाँ कोई मेरी बहन की शादी होने वाली नहीं थी, ठीक है। सो जो मैं कर रहा था लोगों के लिए कर रहा था, इनको नहीं करना है तो उनकी सरकार है, वो सोचेंगे वैसा होगा। तो इस पूरे विषय पर हमने अविनाश जाधव से चर्चा की और उन्होंने जानकारी के दौरान बताया कि हर तरह की तैयारियां हो चुकी थी। आप देख सकते हैं ये शादी का कार्ड जो है छप चुका था और हर जगह ये वितरित हो चुका था। इसके अलावा शादी के कार्ड के साथ साथ दूल्हा दुल्हन के जोड़े जो हैं और मंगलसूत्र इत्यादि जो शादी की सामग्रियां हैं उन तक पहुंच चुकी थी। उसके बावजूद अब अचानक से इस तरह का कोरोना संक्रमण का बढ़ना और इस विवाह का पोस्टपोन्ड होना, ये सब कुछ नॉर्मल बात नहीं है। इस तरह का बयान अविनाश जाधव ने दिया है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।